अरे भाई, विप्र कल्याण बोर्ड केवल ब्राह्मणों का है कि नहीं है? ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण है। अभी राजपूत बोर्ड तो नहीं बनाया, तो बनाई नहीं। ईडब्ल्यूएस में हम भी उसमें हैं जिसमें आप हो। आपका अलग से विप्र कल्याण बोर्ड बन गया। सीधे सीधे मुझे कहते हैं नंबर 1, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये मैं चुनाव कैंप का भी तो कैंप लगवा देंगे सर अपन। नहीं, वो सब करा देंगे, कैंप तो करवा ही देंगे। मैं तो ये यार पता ही नहीं। इस विषय में और कोई सवाल हो आपका बताओ। अरे भारत सरकार से राजस्थान की तरफ से करवा दे तो कोई बुरी बात है क्या? हमारे बच्चों की नौकरी इंडिया में लगे ना, तो ये बात आपको ही पता नहीं तो आप कहो कैसे? इसलिए आप सब कुछ का पता मुझे अंदर के एंट्री बाकी आपके जो विधायक हो, अच्छा वो सरगम चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। नंबर 1, मैं पॉलिटिशियन चुनाव लड़ना तो गुनाह है, तो गुनाह। मैं क्या नहीं हूँ दो पॉइंट बचे। उनको बोला महिलाओं को एक साइड लो पुरोहित भैया, ये आजकल मेरी नहीं लेता। 2 बाइटें और लेने आप तो हमारे तो आप पार्टी करने आता हमारे सर्कल की तुलना में तो नजदीक साइड में पहुंच गया। क्या मैं मालूम नहीं होता पार्टी करने नहीं मालूम? मैं वहाँ उधर कहता गृहाण परमेश्वर मल्यादीनि सुगंधीनि ओम वसिना इंद्रो वेदप्रभा वसिना लोका विश्ववेदा वसिना सर्वति पिता महादेवा एकदंत दया मंत्र चार गुणधारी मस्तक में सिंदूर सोहे मुझसे की तलवारी गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता उसमें 300 का अधिक पूरे साइड में और हमारे आज शहर के अंदर 138 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ रखा है। और क्या है ये? कांग्रेस की गहलोत सरकार द्वारा ये जो महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, ये महंगाई राहत नहीं, ये एक तरह से यातना शिविर है। क्योंकि जिन लोगों का डेटा उनके पास है, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे किसी और सिलेंडर वाला हो, सब इनके पास भरे हैं, तो इनके खातों में सीधा पैसा डाला जा सकता था। वृद्धों और विकलांगों और महिलाओं को इतनी दूर धूप में सब जगह बुलाना, करना, लंबी लाइनों करना, वास्तव में ये उनके प्रति अन्याय है। और वास्तव में महंगाई यदि मुक्त से राहत दिलानी है तो आप ज़रा पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक हैं। महंगाई से यदि राहत दिलानी है तो आप अपने बिजली के दाम कम करो। अभी भी आपने 40-45 पैसे फ्यूल के नाम से आपने फिर बढ़ा दिए, 10 बार आपने राहत बढ़ा दी। आप 100 रुपये बढ़ा दो, फिर 2 रुपये कम कर दो, उसका नाटक रचो। इसलिए आपके मन में कहीं भी महंगाई से राहत देने का नहीं है। 4.5 साल तक आप कुंडली मारे बैठे रहे। अब जब चुनाव नज़दीक आए तो लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए आप इस प्रकार के कैंप कर रहे हैं। लेकिन मैं गहलोत जी को स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, यदि आप जनता को सोने के सिक्के भी बांट दोगे तो भी आपको वोट मिलने वाले नहीं हैं। लोग मन बना चुके हैं, आपके 4.5 साल के कारनामों को देख चुके हैं। न कोई पेपर लीक है, न कोई विद्यार्थी को नौकरी है, न कोई बेरोजगारी भत्ता है, न महिलाओं की अस्मिता की रक्षा हो पा रही है, न कहीं इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव। आप केवल PFI का समर्थन करते हो और हिंदुओं के मंदिर कहीं गिरते हैं, और इस प्रकार की जो दृश्य उत्पन्न हुआ है, जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। इसलिए भ्रम में मत रहो। यदि महंगाई से वास्तव में राहत दिलाना चाह रहे हो तो ईमानदारी के साथ वेट कम करो और बिजली के रेट कम करो। छूट भी पड़ी है कांग्रेस में तो 2 पक्ष हैं,
एक सत्ता प्राप्त करना चाह रहा है, एक सत्ता से चिपकना चाहता है, और दोनों की लड़ाई के कारण आज सारा राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है। इनको आपसे फुर्सत से पता नहीं कैसे न कैसे मैं सत्ता में प्रचार अब क्या होना है। जितना जैसे राहुल का करोगे उतना मोदी मजबूत होता है, जितना गहलोत का करोगे उतना हम मजबूत हो रहे हैं। अजमेर उत्तर में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विकास की गंगा लगातार बह रही है। उसके तहत आज लगभग 50 लाख के कार्यों का शिलान्यास या लोकार्पण के कार्यक्रम किए हैं। आंतेड़ में वार्ड 74 में जहां शमशान है उसके बाहर महिलाओं के सनाना घर की बहुत आवश्यकता थी। लोग परेशान थे बेचारी महिलाएं, तो उन सब के निश्चित रूप से सुविधाओं के लिए आज 6,20,000 की लागत से वहां शौचालय और सनाना घर का निर्माण हुआ, जिसका लोकार्पण हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थीं। इस प्रकार के अद्भुत कार्यक्रम आज महिलाओं को राहत दिलाने के लिए मिला। दूसरा, वैशाली नगर के अंदर जहां पर अपना श्री राम विहार है और केशव नगर है, यहाँ लोग सड़कों पे पानी आ जाता था, नालियाँ नहीं थी। लगभग दोनों जगह मिला करके 23 लाख रुपए की लागत से आज नालियों के निर्माण का काम श्री गणेश किया है, जिसके आधार मुझे लगता है नालियाँ बनेंगी तो वहाँ की जनता को राहत मिलेगी। और तीसरा जो बड़ा उद्घाटन था वह वैशाली में अपना जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में प्रारंभ से ही मेरे विधायक कोष से 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए दे करके आज वह अपना अस्पताल एक बड़ा स्वरूप धारण कर चुका है। उसमें आज 20 लाख की लागत से 10 बेड का एक हॉल और साथ में स्टोर आज इसका लोकार्पण किया है। लगभग इस हॉस्पिटल पे 1 करोड़ से ज़्यादा व्यय हुआ है। तो इस क्षेत्र की लगभग जो हज़ारों की जनसंख्या है उनको चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहाँ के मैंने उपकरण भी उनको उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार से इस बड़े क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में कोरोना के दौरान तो लाभ मिला, लेकिन उसके बाद अभी भी रोज़ सैकड़ों मरीज़ वहाँ की राहत का लाभ ले रहे हैं। वहाँ पे बेड न होने के कारण परेशान थे, अब ये 10 बेड बन जाने से वहाँ पे कोई एडमिट भी हो सकेगा, और साथ में स्टोर से और डॉक्टर्स के रूम के आधार से वहाँ की सुविधाएँ बढ़ी हैं। आज उसका भी लोकार्पण हुआ। इस तरह मिलाकर के आज 50 लाख की लागत के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लगातार पिछले 2 दिनों में भी हमने लाखों रुपए के कामों का श्री गणेश करता जा रहा हूँ, और ये लगातार आपके बच्चों को कितनी नौकरियां मिल चुकी हैं, और ये मिल चुकी है। आगे आज जब तक ये रिजर्वेशन रहेगा तब तक नौकरियां मिलती रहेंगी। इसमें लेस मात्र भी मेरी बात में तो हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी जो EWS को लेकर विसंगति थी, साथ ही हमारी जो 10वीं और 12वीं की, क्योंकि रिजर्वेशन हमारे पास नहीं है, तो 10वीं और 12वीं की जो छात्र हैं जो 85% से ऊपर लाए, उनके लिए एक तरह से स्कॉलरशिप का प्रावधान करा जाए। तीसरा, हमने कहा जो हमारे पंडे पुजारी जिनका वेतनमान भी बहुत कम है और जिनका क्या कहते हैं जो गाली गलौच का शिकार होता है, उनके लिए एक संरक्षण एक्ट बनाया जाए कि बेचारे उनको तो कोई गाली नहीं, क्योंकि पूजा भी कराते हैं, उनको भी गाली बकेते हैं। उनको लेकर हमने 3-4 चीज़ों को हमने उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने हमारी बात को सुना और बड़ा अच्छा लगा। और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बात हुई है, और ये जो डिमांड है हम हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं। एक अकेले कांग्रेस नहीं, हमारी डिमांड भारतीय जनता पार्टी से भी, हमारी डिमांड आम आदमी पार्टी से भी रहेगी, क्योंकि यहाँ समाज एक है। इस समय समाज एक तरह से आर्थिक रूप से पिछड़ चुका है, सामाजिक रूप से पिछड़ चुका है, जिसको आगे लाने की लड़ाई सारे ब्राह्मण जन मिलकर लड़ रहे हैं। धन्यवाद। गुंजन शर्मा, जिलाध्यक्ष विप्र सेना। ब्राह्मण समाज के साथ बैठ के एक संवाद किया, आपस में बैठे। जो राजस्थान सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, जिसमें ब्राह्मण समाज भी आता है, उनके जो मुद्दे थे उन पे हमने डिस्कस किया। EWS रिजर्वेशन राजस्थान में सरलीकरण होने के बाद में ब्राह्मण समाज के बच्चों को नौकरियों में कितना फ़ायदा हुआ, उस बारे में हमने चर्चा करी। विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान में पहली बार बना और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। इस बात का धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने दिया। EWS का चेयरमैन बना। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, मंदिर के लिए, गौमाता के लिए, इस सारे इश्यूज को लेके हमने बातचीत की, और मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा। बातचीत बहुत सार्थक, निर्णायक, और सभी लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक मांग आई आपकी
कि ब्राह्मण समाज के लिए कोई सामुदायिक भवन बने, जहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, जहाँ रह सकें, उसके लिए भूमि आवंटन की आपने डिमांड की है। आपकी भावना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाऊँगा और मेरी पूरी पैरवी करूँगा कि आपकी ये मांग भी जल्दी उसका समाधान हो। एक ब्राह्मण समाज ने ये भी उठाया कि डीजे बन जाते थे जो अभी परशुराम जयंती थी जी, उस समय में अजमेर में। हाँ नहीं, ये आपने बात की है, लेकिन इसको हमें दिखवाएंगे कि ऐसा हुआ है क्या। ऐसा भेदभाव क्यों होता है ये? नहीं, अभी आज आपने बताया है, इसका पता करेंगे कि यह भेदभाव हुआ है क्या। आगे से अगर हुआ है तो आगे से नहीं होगा, बातें की जाए। पुष्कर में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें घाटों का जीर्णोद्धार से लेके ब्रह्मा जी की मूर्ति से लेके भगवान परशुराम जी की मूर्ति सहित सभी ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। उसका पूरा डिजाइन, पूरा पावर प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है। आपको जल्दी ही हम पुष्कर के लोगों के बीच में जाके वो पावर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे।